नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर की आज की आपकी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन 25 अप्रैल का करंट देखेंगे। उसके साथ साथ भारत में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, प्रमुख त्यौहार हर राज्य के, जो मेनली बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, सक्सेस की जब आग लग जाती है, सक्सेस पाने की, कुछ हासिल करने की, तो बड़े बड़े तूफान हैं, बवंडर है, वो थम जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला है सिंधु दर्शन का, दूसरा बंगसवेली, तीसरा है नवरोज, ये पारसी त्यौहार है। ठीक है, नवरोज है, पारसी त्यौहार है। और एक नवरेह है, ये भी कश्मीर में मनाया जाता है, ये है कश्मीरी नववर्ष का। और एक है ट्यूलिप ट्यूलिप फेस्टिवल, ये श्रीनगर के अंदर मनाया जाता है। और एक है लेवेंडर फेस्टिवल, ये भी जम्मू कश्मीर में। फिर कंचोत, कंचोत अपने करवा चौथ की तरह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, कंचोत। और एक हैरात, जो शिवरात्रि के दिन। ठीक है, हैरात। फिर लद्दाख के अंदर, लद्दाख में है स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल। ये कहाँ पे है? स्पुतुक तो गुस्टर फेस्टिवल, ये है लद्दाख के अंदर। फिर हेमिस फेस्टिवल, ये भी लद्दाख के अंदर है। फिर लोसर है, लोसर क्या है? तिब्बती नव वर्ष है, ये भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर तीन ही है, स्पुतिक, हेमिस और लोसर। और जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा है? एक तो सिंधु दर्शन, दूसरा बंगस वैली, तीसरा नवरोज जो पारसी नव वर्ष है। और फिर नव रे है, वो है कश्मीरी नव वर्ष। फिर है ट्यूलिप, फिर लेवेंडर, कचौथ और हेरात। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर दो ही है, एक है हरेला और एक है फुलदेई। और फिर आता है असम। असम के अंदर क्या है? अबुबाची मेला। अबुबाची मेला क्या है? कामाख्या माता मंदिर के अंदर पड़ता है अबुबाची मेला। फिर है बिहू। बिहू तीन प्रकार के, एक तो है रोंगुली, रोंगाली, रोंगाली, एक है भुगाली और कोंगाली। रोंगाली, भुगाली और कोंगाली, ये बिहू के प्रकार है। ठीक है। फिर है एलिफेंट फेस्टिवल, ये कहाँ पर? काजीरंगा के अंदर। एक है फिर सागू। बिहू सागू क्या है? बोडो जनजाति का फेस्टिवल है। ठीक है। फिर है असम। असम में क्या है? लोसुंग। लोसुंग असम का है। भूमुच, भूमचू, ये भी असम का है। अरे पांग लेहब सोल, पांग लेहब सोल, ये भी असम सिक्किम का है। सिक्किम के अंदर तीन है, लोसुंग, भोमचू और पांग लेहब सोल, पांग लेहब सोल। ठीक है। फिर बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, तो पूर्वोत्तर राज्य के अंदर कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, इसका क्या है? सियांग रिवर फेस्टिवल, एक है अरुणाचल प्रदेश का सियांग रिवर फेस्टिवल। फिर त्रिपुरा का क्या है? कैर और किंची पूजा। किंची पूजा कहाँ की? त्रिपुरा की। फिर है मणिपुर। मणिपुर का कौन सा? संगाई फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का। और लाई हरोबा, ये भी मणिपुर का है। फिर है मेघालय। मेघालय का है साध सुख मिसिम, साध सुख मिसिम, या खासी फेस्टिवल भी इसे कहते हैं। और फिर है नागालैंड का, ये फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का हॉर्नबिल। तो अरुणाचल प्रदेश का सियांग रिवर, त्रिपुरा का कैर और किंची पूजा, मणिपुर का संगाई और लाई हरोबा, मेघालय का साध सुख मिसिम या खासी फेस्टिवल, और नागालैंड का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो हॉर्नबिल है। फिर तमिलनाडु के अंदर क्या होता है? पोंगल, जल्लीकट्टू, आदिपुरम और थाईपुसम, ये चार है तमिलनाडु के। केरल के अंदर क्या है? अट्टुकल, पोंगला, ओणम। ओणम कहाँ का है? केरल का है। कालियाट्टम और थय्यम, ये कहाँ का है? केरल के हैं। फिर आता है कर्नाटक की। कर्नाटक में क्या है? कामला कर्नाटक का है। उगादू, बोनालू तेलंगाना का है। बोनालू कहाँ का? तेलंगाना का। और बतुकम्मा कहाँ का है? बतुकम्मा भी कर्नाटक और तेलंगाना का है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मरु महोत्सव, महोत्सव कहाँ पे होता है? जैसलमेर के अंदर। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर। पुष्कर मेला राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है। लक्खी मेला भी राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। फिर आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा फेमस क्या है? दुर्गा पूजा है। और दुर्गापुरा है जो, वो भी जो लो इस्पात संयंत्र है दुर्गापुरा, वो भी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। फिर पोयला बोईसाख,
ये बंगाली नव वर्ष है, पोयला है, ये भी पश्चिम बंगाल का। फिर है झारखंड, झारखंड का क्या है, सरहुल, सरहुल झारखंड का है, ठीक है। और श्रावणी मेला भी झारखंड का है। ओडिशा में क्या है, ओडिशा के अंदर है नुआखाई, नुआखाई जो नए चावल आते हैं वहां पे मनाया जाता है नुआखाई। और फिर है रज, रज कहाँ का, उड़ीसा का। फिर जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा भी उड़ीसा की। ओए धीरे बोलो रे यार, का है सोनपुर मेला। और एमपी के अंदर क्या है, एमपी में खजुराहो, तानसेन और मांडू उत्सव। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, छत्तीसगढ़ का हरेली, गोवा का सिंगमो, गुजरात का माधोपुर मेला, और महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, दुर्गा पूजा, पूजा पश्चिम बंगाल की, ठीक है। और झारखंड का सरहुल, ठीक है। और यहाँ पे अपन को देखना था पोंगल कहाँ का, पोंगल और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, केरल का ओणम है, ठीक है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, हिमाचल का क्या है, मिंजर और फुलेच, और वाराणसी का क्या है, देव दीपावली कहाँ की, वाराणसी की। तो यहाँ तक के अपन मेलों ने जो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले थे अपन ने देख ली। और अब आज अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट, आज की करंट की क्लास, क्लास। तो जिसमें क्या, चौथा भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होगा। तो चौथा भारत और अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, दिल्ली के अंदर। कब होगा, 28 से 31 मई को। 28 से 31 मई को क्या क्या आयोजित होगा, भारत और अफ्रीका के बीच फोरम शिखर सम्मेलन। इसके अंदर घोषणा किसने की, विदेश मंत्री अपने कौन, एस जयशंकर, इन्होंने अपनी घोषणा की है इस बार। और इसकी थीम क्या, आइए स्पिरिट, मतलब इंडिया अफ्रीका स्पिरिट, जिसमें नवाचार, लचीलापन, समावेशी परिवर्तन शामिल है। और बात करें इसकी अंडे, भारत अफ्रीका फोरम शिखर की, तो ये स्थापना होती है 2008 के अंदर। पहला कहाँ होता है, दिल्ली के अंदर। और अब की बार भी चौथा भी कहाँ है, दिल्ली के अंदर। दूसरा 2011 में अदीस अबाब के अंदर हुआ। और तीसरा कहाँ हुआ, वापस दिल्ली के अंदर। अब बात करें G20 की, G20 2026 की जो बैठक है वो कहाँ हुई, यूएसए मियामी के अंदर। ब्रिक्स 2026 कहाँ, इंडिया में। G7 2026 कहाँ, फ्रांस में। COP30 ब्राजील में। COP31 कहाँ, तुर्की के अंदर। और अफ्रीकन यूनियन के 55 देशों का, ठीक है, समूह है, 55 देशों का समूह है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, अदीस अबाब, इथोपिया के अंदर है अदीस अबाबा। ये जो दूसरी बैठक हुई थी यहाँ पे, वो वहाँ पे है, ठीक है, इथोपिया की राजधानी है। आरबीआई की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन है। जो आरबीआई है उसकी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली प्रणाली है, उसके अंदर एक फिनटेक कंपनी को शामिल किया है। पहले सारे बैंक पेमेंट कर सकते थे, आजकल आरबीआई ने एक फिन कंपनी है फिनटेक, उसको शामिल किया है। उस कंपनी का नाम क्या है, पे पॉइंट इंडिया। पे पॉइंट इंडिया है, अब ये क्या कर सकती है, बैंक की तरह आरटीजीएस पेमेंट और एनएफटी पेमेंट कर सकती है। खुद का एक स्वतंत्र कोड होगा, बैंक के आईएफसी कोड होता है वैसे। और आरबीआई के साथ इसका करंट अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। और एक अपन देखते हैं कि आरबीआई है, और एक साइड होता है बैंक, एक साइड आरबीआई और एक साइड बैंक। तो आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से बैंक जो लोन लेते हैं, आरबीआई से बैंक जो लोन लेते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, उसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। और बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवाते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के लिए 30 अरब रुपए की पहली सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 भारत ने किस देश के लिए सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत 30 अरब रुपए की पहली निकासी की मंजूरी दी है। तो भारत ने किसको दी, मालदीव को 30 अरब रुपए के लिए सार्क स्वैप करेंसी फ्रेमवर्क के तहत मंजूरी दी है। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति है कौन है, मोहम्मद मोइंजू। तो इन ये पहले जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम पे थोड़ा दिक्कत पैदा कर रहे थे। अभी जो भारत और जो मालदीव है उनके बीच में जो युद्धाभ्यास होता है, वो क्या नाम है उसका, एक्वेरियन और एकता। भारत का पुराना ऑपरेशन जब इनके अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए रोकने के लिए कौन सा था, ऑपरेशन कैक्टस। और बात करें मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में एक 8 डिग्री चैनल है। कौन सा, 8 डिग्री अक्षांश चैनल है, जो मिनिका है। मालदीव और लक्षद्वीप का जो है द्वीप है मिनिका, उसको अलग करता है। बात करें सार्क की, सार्क की स्थापना कब होती है, 1985 के अंदर। कहाँ पे होती है, इसकी मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, सार्क का।
और इसके सदस्य देश कौन से हैं? भारत के आसपास लगने वाले 8 देश है। पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश, ये 5 ही हो गए। फिर है एक श्रीलंका और मालदीव। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, दो ऊपर वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान। फिर आता है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, फिर श्रीलंका और मालदीव, और भारत खुद यही है। ठीक है, सार्क की स्थापना कब होती है? सार्क की स्थापना होता है 1985 में। अब मेंबर कितने? 8। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए भारतीय, तो उपेंद्र जी, हाल ही में उपेंद्र जी द्विवेदी है, उपेंद्र द्विवेदी जी, जो भारत के वर्तमान सेना प्रमुख हैं और पूर्व छात्र भी रहे हैं। तो यूएस आर्मी पैसिफिक मुख्यालय पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। ठीक है, और इनको क्या मिला है? यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये उससे पहले वीके सिंह को, फिर दूसरे में विक्रम सिंह, और अब उपेंद्र द्विवेदी जी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। अन्य बात करें, एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं वो कौन? अमरप्रीत जी। नेवी के कौन? दिनेश त्रिपाठी। और जो सेकंड सीडीएस है वो कौन है? अनिल चौहान। बात करें पंचायती राज दिवस की, तो पंचायती राज दिवस कब होता है? 24 अप्रैल को। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 के अंदर। और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर त्रिस्तरीय पंचायत, उसके लिए समितियां बनी थी। पहले त्रिस्तरीय पंचायत की तो 1959 में बलवंत राय मेहता और 29 अक्टूबर 1996 में दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर। बात करें तो जो पंचायती राज के ऐसे जनक माने तो रिपिन है। आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है, और भाग 9 के आर्टिकल 243 ओ 243 से 243 ओ तक, ठीक है, पंचायती राज का उल्लेख है। और अनुसूची कौन सी है? 11। और विषय कितने शामिल है? 29 विषय शामिल है। 2026 का फोकस क्या है? ई ग्राम स्वराज, मतलब डिजिटल शासन द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करना। ठीक है, करप्शन को कम करना। 24 अप्रैल को बीआरओ का 66वां स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। प्रोजेक्ट दत्तक किसका है? दंतक किसका है? भूटान का। ठीक है, एक्स्ट्रा के अंदर अपन देखें तो बीआरओ का स्थापना दिवस 66वां स्थापना दिवस, और प्रोजेक्ट दंतक किसका है? भूटान का। किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ऑटोमैनी को मंजूरी मिली है? आनुवंशिक बहरापन। आनुवंशिक बहरापन है, उसके लिए एक जीन थेरेपी है जिसका नाम है ऑटोमैनी। इसके अंदर क्या होता है? खराब जीन होता है OTOF, जीन को शरीर में मौजूद रहता है। हानिकारक प्रोटीन, जब ऑटोफेरलिन नामक प्रोटीन निकलता है तो समस्या क्या होती है? प्रोटीन के कारण कान और ब्रेन का संपर्क टूट जाता है। समाधान क्या है? ऑटोमैनी थेरेपी से खराब जीन को अच्छे जीन से रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, मंजूरी किसने दी? यूएसए FDA ने। और जो दुनिया की पहली जीन थेरेपी थी वो क्रिस्पर, ठीक है, जीन थेरेपी थी। एवरेडी ने की भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ स्थापित की? अल्क जो एवरेडी जो बैटरी के सेल आते हैं, उन्होंने भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ स्थापित की? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने अपनी अल्कलाइन बैटरी यूनिट स्थापित की है। और जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जो यूटीज होते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके सीएम मतलब राज्यपाल नहीं होंगे, उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, और बैटरी का इसका उद्देश्य क्या है? बैटरी आयात को कम करना। ड्राई सेल को बार बार चार्ज नहीं होते, और इलेक्ट्रोलाइसिस संचय सेल H2SO4 वाली बार बार चार्ज होती है। ठीक है, तो इसके लिए अल्कलाइन बैटरी यूनिट की स्थापना की। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सीएम इंस्पायर योजना किसने शुरू की? तो मेघालय ने यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सीएम इंस्पायर योजना शुरू की, और यहाँ के सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा, जो नेशनल पीपल पार्टी NPP से आते हैं। ठीक है, यूपीएससी में राज्य की प्रतिनिधित्व को बढ़ाना इनका उद्देश्य है। प्रीलिम्स पास करने पर 50,000 रुपये, मेंस पास करने पर 1 लाख रुपए। ठीक है, तो टोटल 1.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करते हैं। किस राज्य के धार जिले को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? धार अपने को पता है, धार जिला कहाँ पे? MP के अंदर है। तो MP को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा और सिटी सर्वेलेंस के लिए। फंड कहाँ से मिल रहा है? निर्भया जो फंड है वहां से उसको 5 साल के 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। अफ्रीका के किस देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो
मालवी है, अफ्रीका का देश है, वहाँ पर वास्तुकार है श्री नरेश कुमार। ठीक है, वहाँ पे उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। और बात करें शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है, एशिया की सबसे पावरफुल सेनाओं में से एक है। और कोहिनूर हीरे को अफगान से भारत लाए थे वापस। ठीक है, शुक्र। 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मेटवर्क के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, अब बात करें ऑनलाइनर की, तो खेल की बात करें, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम किसे शामिल? एम एस धोनी को। टेनिस हॉल ऑफ फेम लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय को। और एबल पुरस्कार किसको मिला है? गणित में वो गड फॉन्टिस को। और हर्मुज जल संधि किन के बीच है? ओमान, यूएई और ईरान के मध्य ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, और WTO का 44वां सम्मेलन कहाँ हुआ? कैमरून युआंडे में। और यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। पहला कौन? उत्तराखंड। और एआई मॉडल पाइथेक्स ने दुनिया भर के बैंकिंग पावर ग्रिड के लिए खतरे की घंटी बजाई। एआई मॉडल पाइथोस एंथ्रोपिक्स कंपनी ने दुनिया भर के बैंकिंग और पावर ग्रिड के लिए खतरे की घंटी बजाई है। भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज अडानी पोर्ट्स कहाँ पे? गोपालपुरा और दीघी के अंदर। अब बात करते हैं, समस्याओं से लड़कर आप उनकी खोपड़ी में छेद करना ही आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर क्षमता है, तो उन समस्याओं से लड़िए। ठीक है, और उस समस्या की खोपड़ी में आप अगर छेद कर पा रहे हैं तो ये आर्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जरा तू कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा हिम्मत तो कर। ठीक है।